हेलो एवरीवन, उदय फिजिक्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, उसका आज टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और 2D दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों को जानना है। लेकिन इस चैप्टर में 1D मोशन में हम लोग 1D जानेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में 2D भी जानेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जानने से पहले हम एक चीज देखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब हम कार या बस में बैठे होते हैं तो क्या लगता है हमें कि बाहर की तरफ देखते हैं तो पेड़ पौधे जो है, जो भी हमारे बिल्डिंग्स घर जो है, लगता है कि भाग रहे थे जिसे, जबकि एक्चुअली भाग कौन रहा होता है? स्पीड किस में है? व्हीकल्स में, जिसमें हम बैठे हुए हैं। लगता है एक ट्रेन जा रही है और उसके जिससे अपोजिट ट्रेन कोई गुजरती है तो लगता है कि अचानक से उसका स्पीड बहुत हाई हो गया। तो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं अपेक्षिक वेग। तो क्यों होता है? और जब भी रिलेटिव की बात करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट की तुलना करनी है, दो की कंपैरिजन करनी है। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? सबसे पहले जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दो का कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। बी का एक रेस्पेक्ट में टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, इनकी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। टाइम रेट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सबको पता है क्या होता है? वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका वेलोसिटी क्या है? वी ए है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट बी है, ए का जो पोजीशन है वो एक्स ए है, बी का पोजीशन क्या है? एक्स बी है, और इसका वेलोसिटी क्या है? बी है। हमें निकालना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि हम इसको कहेंगे एक्स बी ए इक्वल टू बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज मेजर फ्रॉम ए। बी का डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसका निकालना है ए से मेजर करने के लिए। तो यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स ए है। तो ये कितना होगा भाई? एक्स बी माइनस एक्स ए। ए से बी का कितना होगा? एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी एक्स बी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी प्लस माइनस डी एक्स ए अपॉन डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है जी? वी होता है, यानी वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये हो गया बी का एक रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली अगर कोई पूछे, सिमिलरली वी ए बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी निकल जाएगा आपका। ए का बी के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में। ये बी का एक रेस्पेक्ट में है, ए का बी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अब आते हैं, हम सीखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी 1D में। इन 1D, कीप इन माइंड 1D में हम बात कर रहे हैं। 1D में कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, प्रक्रियाएं क्या क्या होती है। पहले प्रोसीजर में पहला स्टेप क्या आता है? ब्रिंग द बॉडी बी एट रेस्ट बाई इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन इट। देखिए ध्यान से, इस फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए यहां आते हैं एक कंडीशन पे। व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। देखिए यहां पे ये आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ये बी है और ये क्या आपका? वी ए है। ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, इनका वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो पहला स्टेप क्या है कि ब्रिंग द बॉडी बी एट रेस्ट बाय इंपोजिंग इक्वल अपोजिट वेलोसिटी ऑफ ए। अब बी को देखिए, बी इतना हमारे पास है, यहां से लेके यहां तक बी हमारे पास है, वी बी। यहां से इसके नेगेटिव ऐड करना है, इसी में जितना ये प्लस है उतना ही क्या कर दिया हमने? मास ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? बिकम एट रेस्ट, रेस्ट में आ गया। ठीक है, चलिए
फिर अगला स्टेप देखिए, इम्पोज इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन बॉडी ए। इस ए में इक्वल एंड अपोजिट ऐड करना है। देखिए ध्यान से, ए आपका यहां से लेके यहां तक था, अब इसमें बी को ऐड करना है, निगेटिव ऐड करना है। क्या करना है? निगेटिव। ये आपका ए था वी ए, इसमें निगेटिव ऐड कर दीजिए माइनस का वी बी। ठीक है, अब जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बच गया, ये जो बचा वाला हिस्सा है, बी तो आ गया रेस्ट में, बी आपका हो गया एट रेस्ट, कैंसिल हो गया, ये जितना प्लस उतना ही माइनस। ये क्या हुआ, हिस्सा बचा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, निकल गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, एक का स्पीड, दोनों पैरेलल जा रही है, एक का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 60 माइनस 40 20 किलोमीटर पर आवर। बी का ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 40 माइनस 60 20 किलोमीटर पर आवर निगेटिव का। इसका मतलब इसको लगेगा कि मात्र 20 से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको लगेगा कि मात्र 20 के स्पीड से हम पीछे हैं, यानी कि मास करना है। और दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हो, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये, पैरेलल ट्रैक है, दोनों क्या है, सेम स्पीड से एक ही साथ जा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, 0। तो इसको लगेगा इसमें पसंद है, ये बस हिल डुल रही है, चल नहीं रही है, इसको लगेगा कि ये हिल डुल रही है, चल रही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड का स्टेप क्या था जी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी वी ए माइनस वी बी, निकाल दिया मैंने, थर्ड स्टेप आपको दिखा दिया। इट गिव्स द वी ए बी, निकाल दिया, कैसे निकाला, इसका जो रिजल्टेंट आया, इसका देखिए इधर की तरफ वेक्टर क्या है, ज्यादा है, इधर कम है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जितना मान लीजिए 50 है, ये 20 है, तो 50 में से 20 गया, 50 माइनस 20 कितना मिला आपको, 30 मिलेगा। वही जो माइनस करना है, वी ए माइनस वी बी करना है, आपने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। दूसरा केस है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए देखिए ध्यान से, ये ए है आपका और ये बी है निगेटिव का, तो इसमें ऐड करना हमें निगेटिव का निगेटिव ऐड करना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वी बी है, इतना ही इसको ऐड कर दीजिए प्लस का वी बी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको रेस्ट में लाना है। क्या लाना है, बी को रेस्ट में लाना है। हो गया। अब यही काम देखिए यहाँ पे, ये भी ए है, किस डायरेक्शन में ऐड किया हमने, राइट डायरेक्शन में, निगेटिव में था, पॉजिटिव ऐड किया, निगेटिव का निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इतना ही ऐड करना है, क्या हमें इसी के ऊपर क्या करना है, वी बी भी ऐड करना है, तो दोनों का सम मिल जाएगा आपको, ये ज्यादा मिलेगा आपको, वी ए प्लस वी बी, यानी एक्चुअल हुआ क्या, हमने निकालना वी ए बी, वी ए प्लस, चाहे माइनस निकालना, माइनस का माइनस वी बी, तो क्या मिलेगा, वी ए प्लस वी बी। फॉर्मूला में हमने वही काम किया है, नेगेटिव का नेगेटिव ही किया, लेकिन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। मान लीजिए कि 60 के स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और 40 के स्पीड से कोई ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे पीछे जा रही है, तो इसको लगेगा इसका स्पीड कितना है जी, 60 प्लस 40 100 है, और दूसरे वाले को लगेगा पहले के रेस्पेक्ट में, पहले वाले को लगेगा दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में कितना, 100 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड है। जैसे देखते हैं हम लोग, जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो क्या देखते हैं, झांकते देखते हैं, यहाँ से तेज से क्रॉस करती है तो लगता है कि अचानक से स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, गोली से निकल गया। जब झांक के देखते हैं तो नॉर्मल स्पीड है, लेकिन जब बैठे हुए हैं तो जब क्रॉस करते हैं तो क्या लगता है कि बहुत तेजी से निकला, क्योंकि स्पीड दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। दो ऑब्जेक्ट जब रिलेटिव वेलोसिटी में हो तो उस पर वेस्ट न्यूमेरिकल करने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, वो पहला इक्वेशन होता है v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। दूसरा s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तीसरा v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 2a
रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक है, इस फॉर्मूला का, ठीक है, हमें यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, कि टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड 100 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लेंथ मान लीजिए 100 मीटर का है और एक दूसरा है 120 मीटर का है। ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, नो प्रॉब्लम। रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी कितने रखा है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें निकालना पड़ेगा वी रिलेटिव, तो कैसे निकालेंगे जी, 50 प्लस 40 ऐड होता है किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी रिलेटिव मिल गया हमको 90 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट कर देंगे इसको 25 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया आपको वी रिलेटिव। ठीक है, आप कहते हैं कि इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। डिस्टेंस जो हमारे पास हो गया, इसका 100 मीटर, इसका 120, कितना हो जाएगा जी 220, 100 प्लस 120 मीटर, यानी कि 220 मीटर। तो हमें निकालना क्या है टी, टी इक्वल टू क्या होगा जी डी बाई वी रिलेटिव, डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी हमने, डिस्टेंस आपके पास है 220 मीटर डिवाइड बाई कितना 25, कट कर दीजिए 5 से, 5 5 जा, ठीक है, 5 4 जा 5 45 बाई, तो 5 4 जा 5 8 जा 48.8 सेकेंड। तो कितने टाइम में ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को 8 सेकेंड। देखिए अपोजिट है तो हमने ऐड किया। ठीक है, अब आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अदर कार 32 किलोमीटर। एक कार ये है और दूसरा कार इसको ओवरटेक करना है आपको। ठीक है, एज्यूमिंग द कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, ये भी 5 मीटर का है और ये भी 5 मीटर का लेंथ है इसका। इसका जो स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो स्पीड है वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। ओवरटेक करना है इसको, ठीक है, इसको ओवरटेक कर देना है। तो कैसे करेंगे जी, स्पीड इसका ज्यादा है तो ओवरटेक तो करेगा ही करेगा। तो इस केस में रिलेटिव क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो 50 माइनस 32 मास करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स यू कैन से 18 इंटू 5/18 कितना मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वी रिलेटिव। डिस्टेंस कितना हो गया जी, ओवरटेक करना है तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 मीटर। तो T इक्वल टू होता है D बाई वी रिलेटिव, तो इसमें मिल जाएगा आपको 10/5 यानी कि 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड ये कार क्या करेगा, इसको ओवरटेक कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जेईई नीट कुछ भी हो उसमें आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।